अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इधर शोर मत मचाओ, अपनी बेटी की लाश चुप करके आराम से सुकून से ले जाओ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुम तो वैसे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे क्योंकि तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी की है। सानिया जहरा की तशद्दुद ज़दा लाश के साथ 14 घंटे क्या होता रहा। उसको मारने वाला कोई और नहीं, उसका जल्लाद शौहर था। 6 महीने की प्रेग्नेंट बीवी तक को उसने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 20 साल की सानिया, इसकी लाश की हालत देखते ही पुलिस ने जो है ये कत्ल करार दे दिया। लेकिन कातिलों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? काफी तगड़ी पार्टी है, वकालत से मुंसलिक है ये शख्स। वकील होकर ये इस तरह से अपनी बीवी के साथ जल्लादों की तरह सलूक किया करता था। कटी हुई जुबान थी जी, टूटे हुए दांत थे, कुचले हुए हाथ और पैर थे। 6 महीने की हामला सानिया, पूरे जिस्म पर उसके तशद्दुद के निशानात थे। सिर्फ 20 साल की बच्ची थी, सिर्फ 20 साल की। और आप देखें कि किस बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया। सानिया जहरा को एक दिन पहले ही कत्ल कर दिया गया था। फिर ये साजिशी घर, ये खानदान बैठ के सोचता रहा कि अब क्या गेम जो है वो चलानी है, क्या कहानी सुनानी है। बाद में इसको खुदकुशी का रंग दिया गया और फिर इसको पंखे के साथ लटका दिया गया। प्रॉपर्टी और पैसों के लिए इस मासूम सानिया को जो है वो कत्ल किया गया। पढ़ी लिखी फैमिली थी लेकिन ये लोग जल्लाद निकले। एक अफसोसनाक वाकया मैं कल से रिपोर्ट कर रही हूँ। इतनी हॉरिबल कुछ वीडियोस और तस्वीर मेरे पास मौजूद हैं जिनको देखने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोचने पर मजबूर हुई कि क्या हम दरिंदे हैं, क्या हमें इंसान जो है कहने का हक है। हम पढ़े लिखे हैं, हम वकालत के शोबे से मुंसलिक है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी गंदगी, इतनी जो है फिरौनियत है, इतनी हमारे अंदर दरिंदगी है कि हमने अपनी ही बीवी को, यानी कि एक शख्स अपने 2 बच्चों की माँ, तीसरा बच्चा होने वाला था, 6 मंथ्स की वो प्रेग्नेंट थी, उसने उसको इतनी बुरी तरह मारा है। मुल्तान में जी बेदर्दी से कत्ल करने का ये वाकया पेश आया। बच्ची का नाम सानिया जहरा है, इसकी उम्र 20 साल है और इस केस की खौफनाक हकायक इस वक्त सामने आना शुरू हो चुके हैं। सानिया को 8 जुलाई को ही कत्ल कर दिया गया था, लेकिन 9 जुलाई को उसे जो है पंखे से लटका कर उसके घर वालों को बुलाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि आपकी बेटी ने तो खुदकुशी कर ली है, खामोशी से अपनी बेटी की लाश को ले जाओ, ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है वरना आप लोगों की ही बदनामी होगी। सानिया जहरा को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। कत्ल करने वाला उसका शौहर अली रजा है, जो कि एक वकील है और ये एक पढ़ी लिखी फैमिली है, खाती पीती फैमिली है, लेकिन इसके अंदर दरिंदगी भरी हुई है। अकेली जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अकेले अली रजा ने इसको कत्ल नहीं किया बल्कि पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। बड़ी अजीब सी बेचारी की ज़िंदगी की कहानी है। बेचारी जो है ये जो घर जिसमें वो रह रही थी इसके और इसके शौहर के नाम था। शौहर बड़े अरसे से प्रेशराइज कर रहा था, घर को बेचो, वो नहीं बेचना चाहती थी। पहले ही शौहर ने जो है वो धोखा दिया था। धोखा इस तरह से दिया था कि इसके साथ शादी की और बाद में पता चला, बहुत बाद में पता चला कि ये पहले से शादीशुदा है, इसकी 2 बेटियां हैं। और जब ये प्रेशराइज कर रहा था सानिया को कि इस घर को बेचो, जब उसने बेचने से इनकार किया तो ये अपनी पहली बीवी को लेकर भी जो है इस घर में आ गया। अब आप सोचें कि एक 20 साल की लड़की क्या कुछ बर्दाश्त कर रही होगी। मेरे ख्याल में 15.5-16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई होगी। पहला बच्चा उसका 3 साल का है, दूसरा बच्चा उसका गालिबन 1.5 साल का है। 6 मंथ्स वो प्रेग्नेंट थी। तो आप सोचें कि वो लड़की पे क्या कुछ गुजर रही होगी, किस तरह से वो चीज़ों को बर्दाश्त कर रही होगी। एक वकील है, पढ़ी लिखी फैमिली है। सानिया जहरा के घर वालों के मुताबिक अली रजा की सारी फैमिली जो है सानिया के कत्ल में मुलव्वस है। सानिया के वालिद अब्बास का कहना है कि पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बगैर FIR दर्ज नहीं करेंगे। अभी तक उसको दरिंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया। जिस हालत में सानिया जहरा की लाश मिली है उससे साबित होता है कि ये खुदकुशी तो किसी सूरत हो नहीं सकती। पता नहीं किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वकील साहब। वकील साहब ने लगता है जो है वो पैसे देकर वकालत की डिग्री हासिल की है, वरना वकील साहब को इतना पता होना ज़रूरी है कि जिस हालत में लाश मिली है, लटकी हुई मिली है, हम आगे चल के प्रूव करते हैं कि जिस तरह से वो लाश लटकाई गई है, वो अगर खुद अपने आप को मारती तो लाश की सिचुएशन, हालत कुछ और होती, और अगर आपने उसको मार के लटकाया तो सिचुएशन, कंडीशन कुछ और है। अब आप देखें कि सानिया की लाश जो है, इन्होंने एक दिन लिया पूरा का पूरा मामले को सेटल करने के लिए। सानिया की जो लाश है वो बैठी हुई हालत में मिली है। कोई अगर खुद पंखे से लटक कर जो है वो खुदकुशी करेगा तो उसके पैर जो हैं वो हवा में होने चाहिए, ना कि वो बैठी हुई होगी। बड़ी अजीब सी बात है। वकील साहब चने बेचकर मेरे ख्याल में पास हुए हैं, उनको पता ही नहीं है और उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। जायदाद और पैसों के लिए उन्होंने एक लड़की को, अपनी बीवी को, 2 बच्चों की माँ को, तीसरा बच्चा होने वाला था यार, मतलब हामला औरत को कौन इतना तशद्दुद करके मारता है? कैसे दरिंदे लोग हैं, इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। मैं
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, पंजाब गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाए। अभी आप देखें आयशा जहांजेब का मामला, अभी हम उसको कवर ही कर रहे हैं कि किस तरह से आयशा को मारा पीटा गया, और उसने तब जो है आवाज उठाई कि उसका हस्बैंड जो है हारिस वो पिस्टल लेकर आ गया था, गोली मार देता। जहां पर इस बच्ची के साथ बड़ा बुरा हुआ है, उसकी जुबान कटी हुई थी, दांत टूटे हुए थे, पाँव कुचले हुए थे, हाथ उसके कुचले हुए थे, कमरे के ड्रॉर्स के शीशे टूटे हुए थे, वो उसके अंदर किरचियां जो है घोंपी हुई थी, कैंची और छुड़ियां जो है उस पर उसके खून के निशानात थे, उसको मारा पीटा गया था। सानिया ज़हरा पर तशद्दुद की हिस्ट्री भी है। सानिया 2 बेटों की माँ है, 6 महीने की हामला है। फिर बार बार बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि दरिंदे जो है ना वो इसका भी एहसास नहीं करते हैं। सानिया की फैमिली उसके शौहर अली रजा पर जी कत्ल और जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम लगा रही है। सानिया इससे पहले भी तलाक की जो है फाइल कर चुकी है, लेकिन फिर सुलह हो गई। सानिया ज़हरा की फैमिली के मुताबिक अली रजा ने झूठ बोलकर ये शादी की थी, और फिर मेरी बच्ची जो है वो चाहती थी कि हम जो है इससे तलाक ले लें, लेकिन फिर इसने मेरी बच्ची को किस तरह से जो है कहानी सुनाई कि तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी इतनी कम उम्र है, तुम्हारी बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, और उससे फिर वो केस वापस ले लिया। सब कुछ पता होता है, हमारे वालिदैन भी सब कुछ देख रहे होते हैं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, मैं मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा रही, विक्टिम ब्लेमिंग पे यकीन नहीं रखती। जो इस वक्त उनका गया है, जिस हालत में उन्होंने अपनी बेटी को देखा है, मैं कहती हूँ कि वो किस तरह से इस वक्त खड़े होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे, हर वालिदैन ये सोचता है बाद में कि काश हम अपनी बच्ची को बचा लेते, हमारे सामने सब कुछ हो रहा था। इंसान कहता है कोई बात नहीं, माशरे का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, हम लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम कहते हैं यार तलाक याफ्ता औरत, इसी का कसूर होगा, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस सोच से निकले, उसको बचाया जा सकता था, हर उस लड़की को बचाया जा सकता है जिनकी हिस्ट्री होती है, जिनको कत्ल करने से पहले जो है मारा पीटा जाता है। मतलब मैं अब क्या कहूँ, उसकी ज़ुबान काट दी गई थी। उस बच्ची को बड़ी बुरी हालत में जो है उसकी फैमिली ने देखा है, उसकी फैमिली किस तरह से सो पा रही होगी, सुकून में नहीं होगी। उनके वालिद साहब जो हैं वो मजलिस जो है मजलिसें करते भी हैं, करवाते भी हैं, और वो मुख्तलिफ मजालिस में इस वक्त कह रहे हैं कि मेरी बच्ची की अगर FIR दर्ज नहीं करते, उन्होंने कल तक का वक्त दिया है, अगर FIR दर्ज नहीं करते मैं भूख हड़ताल करूँगा। और वो बहुत इस वक्त तकलीफ़ में है। खुदा के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि हर हाल में इस मामले को देखे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मामले को देखे। ऐसे दरिंदों को जो है हर हाल में सजाए मौत मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। इनको भी इसी तरह से दुनिया के सामने लटका कर जो है वो फांसी देनी चाहिए, ताकि उन लोगों के लिए इबरत हो जो किसी की बेटी को, जो कि बड़े फूलों से नाजुक तरीके से माँ बाप अपनी बच्ची को पाल कर देते हैं, और ये दरिंदे उस तरह से मार देते हैं। इसकी तो अपनी 2 बेटियां थी, इसको शर्म नहीं आई कि इसने किसी की बेटी के साथ क्या किया है। डेवलपिंग स्टोरी है जी, मामला आ रहे हैं, जैसे जैसे डिटेल्स आती रहेंगी, कंफर्म होती रहेंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल सानिया ज़हरा का कत्ल उसका शौहर जलाद जो है अली रज़ा ने किया है, वो फरार है इस वक्त, और पुलिस वैसे भी FIR वगैरह नहीं दर्ज कर रही। 8 जुलाई को सानिया ज़हरा की ज़ुबान को काट दिया गया था, दांत तोड़ दिए गए थे, जिस्म पर तशद्दुद करते हुए उसको कत्ल कर दिया गया था। फिर बताऊंगी वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। आपको लगता है अब यहाँ पे बच जाएंगे तो ऊपर कोई पूछेगा नहीं। बहुत खौफनाक स्टोरी है, तस्वीरें बड़ी हॉरिबल हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम सानिया को इंसाफ दिलवाने में अपना किरदार अदा कर सकें।